सास का कही था कि अपना सास के नाम कलंक आहन कहे कि जो अपन हमें 8 बजे तक सोए के छूट न दे। एक दर की शुरू में हमार काज बा त ससुर ऐसे पूछे नहीं कि अबे सो ठिका पुतो तो कहे हम तो रहना बोए है कि जाके ताका हो गया जब उठ जाइए वो नहीं भूली। हम कहे जो शुरू से अपना सास वाला डर दिखाए होई तो हम कजा थर भी उठ जाई। तो यह बहुत बड़ा दुर्गुण है हमारे अंदर, चलिए भैया ठीक है कुछ होना चाहिए। माना माटी के पुतला है वह दुर्गुण रहता है। आई चलिए गाना सुनाओ जरूरी है। शास्त्री जी बैठी हैं उनके आगे दिया जलाओ बार कहे कि जब शास्त्री जी के 7वां शुरू होते हैं तो बाकी बहुत ऐसा सानिध्य मिलता है शास्त्री जी का मंच के माध्यम से। इतना अनुशासन, कई बार बाहर जाती हूँ तो सुनती हूँ कि ऐसा है वैसा है, लेकिन मैंने शास्त्री जी के साथ मंच शेयर किया है और इतना अनुशासन शास्त्री जी हर मंच में मैं अधिकतर देखती हूँ सबका 2-2 मिनट में बाथरूम लगावा थी कहीं बस अभी आता, लेकिन शास्त्री जी के मंच में ऐसा नहीं। अगर आप मंच में बैठते हैं तो वो कहते हैं कि 3 घंटे अगर 4 घंटे आप अपने काम को ईमानदारी से नहीं कर सकते तो आप उस काम को करना छोड़ दीजिए, क्योंकि जो सामने बैठा है वो बेवकूफ नहीं है, उसकी नजरें हमारी ओर है। तो अगर आप 4 घंटे अपने काम को ईमानदारी से नहीं कर सकते जिसका आप खाते हैं तो आप बंद कर दीजिए इस काम को। तो बाकी ये अनुशासन मैंने शास्त्री जी आपसे सीखा है और बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप हमारे 3-5 के इस वार्षिक उत्सव में आए और आप सब दुआ करिए कि हमारा जो 3-5 का वार्षिक उत्सव हो उसका भव्य रूप हम लोग कभी कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में मनाएं और खचाखच हमारा जो ऑडिटोरियम हो वो भरा रहे। कुछ ऐसा आप सबके सहयोग से भी होगा। और आइए चलते चलाते 2 लाइन, हालांकि पता नहीं क्या हुआ है मेरे गले को, चुनाव में मान ले इतना गाना गवाई हूँ तब से यार शहनाज अख्तर भीतरे बैठ गई करते नहीं मुझे। पूरा नहीं गाऊंगी, आप लोग बोर हो जाएंगे, एक अंतरा सुना देती हूँ। हाँ मैं पट्टी कर दूँ।
दिल लगा न कबो दिल लगी भाई, सलाम न कबो पैरगी भाई। हमारे मरे की खातिर जब चिरहुला नाथ मंदिरिया तक फोरे, आज सकारे मिले तो भाई अपना शरीर के बड़ी खुशी है। कबो दाया तो कबो बाबा नहीं करे, कबो दाया तो कबो बाबा नहीं करे, कबो इमली तो कबो आवा नहीं करे। हम नहीं देवता का पूजत रह गए जे मनई के नाम पर पैजामा नहीं करे। दो पत्ती और कि 2 किलो मुर्गा पेट में भर के दारू 4 गिलास। हमारे पूरे रीवा में अंश भैया नशा मुक्ति अभियान चल रहा है। नशा मुक्ति अभियान पर कार्यक्रम दे खातिर के हम ही बुलाई, कहीं संचालन कहते हमारे कार्यक्रम के नशा मुक्ति पर कार्यक्रम है। हम कहेंगे अच्छी बात है, हम गए हम कार्यक्रम दे पता चला रुपया खुला जहाँ से हम कहेंगे गजब नशा मुक्ति अभियान चलाने यहीं से सफल नहीं आए। 2 किलो मुर्गा पेट में भर के दारू 4 गिलास, नशा मुक्ति पर भाषण देने फर्स्ट क्लास। और गहमन की क्या स्थिति है वर्तमान समय में कि रीढ़ टूट भा अधमरा, रीढ़ टूट भा अधमरा, हाथा नेहुरे संच। अब बीता भर के गांव में अब पुरसा भर परपंच, बीता भर के गांव में पुरसा भर परपंच। बहुत आभार, धन्यवाद। तुम्हारा आया भी तो क्या लेकिन अब प्रस्ताव तुम्हारा आया भी तो क्या आया। सब कुछ खोकर प्यार तुम्हारा पाया भी तो क्या पाया। लेकिन अब प्रस्ताव तुम्हारा आया भी तो क्या आया। सब कुछ खोकर प्यार तुम्हारा पाया भी तो क्या पाया। तो बहुत खो चुका इस जीवन में और न कुछ खो पाऊंगा। कि बहुत खो चुका इस जीवन में और न कुछ खो पाऊंगा। मुझको दुनिया से लड़ना है, मजनू ना हो पाऊंगा। मुझको दुनिया से लड़ना है, मजनू ना हो पाऊंगा। तो अब इच्छा है राह कोई मनमी तुसी तक ना पहुँचे। जिसकी खातिर गीत लिखे गीत तुसी तक ना पहुँचे। श्रम सारा बेकार गया और हर प्रयास निष्फल निकला। श्रम सारा बेकार गया और हर प्रयास निष्फल निकला। व्यथा जहाँ थी वहीं खड़ी है, कोई न इसका हल निकला। व्यथा जहाँ थी वहीं खड़ी है, कोई न इसे मन के पर विश्वास करा रखा था। और अपनी हर एक धड़कन को एहसास करा रखा था। और मुझको मालूम था तुम एक दिन जीवन में आओगी। मुझको मालूम था तुम एक दिन जीवन में आओगी। इसीलिए इन आँखों को उपवास, इसीलिए इन आँखों को तुम मन में पलती पीड़ाओं का सहभागी हो जाऊंगा। मन में मन में पलती पीड़ाओं का सहभागी हो जाऊंगा। और मैं मन में पलती पीड़ाओं का सहभागी हो जाऊंगा। और मैं दुविधा की सरसैया का अनुरागी हो जाऊंगा। तो तेरी बाह मिली तो सब कुछ बच जाएगा, वरना तेरी बाह मिली तो
जीवन के इस अंक गणित का कोई समीकरण है। कि जीवन के इस अंक गणित का कोई समीकरण है। और रूप देवता का जैसे अस्थायी ध्रुवीकरण है, तो दुनिया की सबसे सम्मोहक जादूगरनी सुन। ओ दुनिया की सबसे सम्मोहक जादूगरनी सुन, तेरी आंखें इंद्रजाल तू पूरा वशीकरण है। तेरी आंखें इंद्रजाल तू पूरा वशीकरण है। उनसे हमको बात में ताकत मिला थी। हम शास्त्र जी को सीधे आमंत्रित करना चाहिए कि अपना आशीर्वाद दें और जब भाई बहनी ने कहा तो उनको बात मान। रामचंद्र की आज 3-5 के वार्षिक महोत्सव महामहोत्सव में विराजमान जो कि असीम व्यक्तित्व के धनी, प्रतिभा के सागर, ज्ञान के भंडार, अध्यात्म के प्रणेता, जिन्होंने अपने मानवीय जीवन को एक बाती की तरह तिलती जलाकर समूचे विंध्य को, समूचे मध्य प्रदेश को, पूरे भारत में जिन्होंने पहचान ली, ऐसे बघेली के यहाँ पर हमारे हमसे जो श्रेष्ठ हैं, उम्र में श्रेष्ठ हैं, ज्ञान में श्रेष्ठ हैं, वैसे जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं सब लोग उनसे श्रेष्ठ हैं। कोई धन में श्रेष्ठ है, कोई बल में श्रेष्ठ है, कोई ज्ञान में श्रेष्ठ है, कोई विद्या में श्रेष्ठ है। ऐसे सभी श्रेष्ठ जनों को बड़े विनम्रता पूर्वक दोनों हाथ जोड़कर उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। और 3-5 चैनल का आज पूरे विंध्य जो रूप से जाना जाता है, भोजपुरी के रूप में नहीं जाना जाए, सामाजिकता के रूप में जाना जाता है, आध्यात्मिकता के रूप में जाना जाता है, संसारिकता के रूप में जाना जाता है। भगवान की कृपा, अहेत की कृपा, ये टीम में जितने लोग हैं बड़े सरल हैं, बड़े विनम्र हैं, बड़े मधुर हैं, बड़े आस्थावान लोग हैं। आस्था, विश्वास, समर्पण, प्रयास से ये चैनल चल रहा है और इसी के कारण अपनी विंध्य की बघेली की माटी की खुशबू जो मिल रही है, इसमें 3-5 चैनल का बहुत बड़ा योगदान है। हमारी परम सम्माननीय सरगम जी बोली जी, ये कार्यक्रम हर वर्ष उत्सव के रूप में मनाया जाता है, तो छोटे से स्थान में मनाया जाता है। ये कृष्णा ऑडिटोरियम में अगर मनाया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो मैं उमेश मिश्रा जी से निवेदन करूंगा कि जो भी इसका आप ये कार्यक्रम जो होगा तो वार्षिकोत्सव के हिसाब से नहीं होगा, वार्षिक महामहोत्सव के रूप में होगा और वो कृष्णा ऑडिटोरियम में होगा। जो भी हमारे लायक सेवा होगी उमेश भैया तो हमको बताइएगा, 10, 20, 25, 50 हजार जो भी होगा। तो मैं ऐसा चाहूँगा कि भगवान हमारे भी हाथों से आप लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हो। आशीर्वाद ही जीवन है, आशीर्वाद के अलावा कुछ नहीं है। इस अचर जड़ चेतन सब में परमात्मा व्याप्त है, हर जगह परमात्मा है। राम के अलावा कुछ नहीं है जीवन में, इस सृष्टि में, इस संसार में राम ही सब कुछ है। अगर हम लोग पूजा पाठ न कर पाए, यज्ञ हवन न कर पाए, तो हम लोग ये माने भाई
3-5 चैनल के डायरेक्टर भाई जो उमेश जी हैं, उनसे मैं निवेदन कर रहा हूँ कि साल में तो ऐसा कार्यक्रम हो ही, और महीने में अगर इस तरह का एक जगह कार्यक्रम मिलना जुलना सबका हो जाए, उसका भी जो भी खर्चा लगेगा तो मैं चाहूंगा कि भगवान देत रहा दे कि कोई कार्यक्रम बहुत करी थी, तो दोनों कार्यक्रम हो तो हमका ओकर हिस्सा जरूर मान ली जाए, हमका बुलावा जाए चाहे ना बुलावा जाए, ये बोले फोन कर दी जाए कि शास्त्री जी वो इतना ऐसा है तो एक व्यवस्था बना दी जाए। तो हम अपन समझब कि हमारे माता पिता हमारे बाबा दाई के बहुत बड़ा पुण्य रहा कि आज 2 पैसा जो हम कमा रहे हैं तो ऐसा विभूति के पीछे जा रहा है, जो इस रीवा ही नहीं विंध्य मध्य प्रदेश के ऐसे ऐसे व्यक्तित्व हैं, ऐसे ऐसे महापुरुषों का आज यहाँ पे जमावड़ा है, ये कोई कहने की बात नहीं है। मानवता मुझको देखने को मिली तो आप लोगों के बीच में जो आज 20-25 साल के हैं आप लोग, तो मानवता ऐसा लगा कि आचार संहिता का जन्मोत्सव हुआ है यहाँ पर, ऐसे लोगों का यहाँ पे ऐसे लोगों की परिवार है। हमको आज ऐसा लग रहा है कि राम राज्य क्या था, राम राज्य केवल और केवल प्रेम था, तो प्रेम दिखाई दे रहा है। सब नर करहि परस्पर प्रीति, राम राज्य ये था, सब लोग आपस में प्रेम करते थे, स्नेह करते थे, राम राज्य वो है। तो यहाँ पर मैं आज सामान्य लोगों के बीच में नहीं आया हूं, मैं सज्जनों के बीच में आज मुझको आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सामान्य लोग तो हम स्वयं हैं, हम लोग सामान्य लोग वो होते हैं जो अपने पर ही ध्यान देते हैं, अपने लड़के अपने पिता माता बस अपना। और सज्जन कौन है? सज्जन वो है जो दूसरे की उन्नति में प्रसन्नता व्यक्त करे, दूसरे के सुख में हर्षित हो। तो यहां पर ऐसे लोग हैं कि मैं आया तो जो सम्मान मुझे मिला आज यहाँ, मैं उस सम्मान लायक हूं नहीं, जीवन में कभी माला पहना नहीं, आज जीवन में पहली बार लगता है माला पहन रहा हूं। माला मैं नहीं पहनता क्योंकि अपने आप का सब जाना थे कि हम कैसा आदमी है। हम माखन भाई अपना कहना जाना कि अपना कैसा आदमी है, लेकिन हम अपने का जाना कि हम कैसा आदमी है। तब काम क्रोध लोभ मोह बहुत भरा पड़ा है, अब माला पहनने लायक नहीं है। जो दिन माला पहनने लायक हो जाओ तो आदमी स्वयं जाने कि हम माला पहनने लायक है। भगवान से मनाई थे अपना बजन के आशीर्वाद इससे मिलत रहा है, तो जीवन में विचार बड़े पवित्र होता है। जीवन में और कुछ करे की जरूरत नहीं है, मानव मानव से प्रेम करे की जरूरत है। ऐसे कार्यक्रम छोट छोट होते रही तो एकजुटता हो जाई। आज ये चैनल इतना बड़ा है, आने वाले समय में 3-5 चैनल माने मध्य प्रदेश में नहीं भारत में जाना है, इनमें कोशिश की जाए। ऐसा नहीं सब लोग जुड़े हैं, वहाँ कनिष्ठ भैया हैं, अपना मूल्य समय दें। ऐसा नहीं सब लोग हैं कि ये चैनल को बहुत ऊंचे उठावा जा सकता है। एक एक तिनका से पहाड़ स्थापित की जा सकता है। हमारे जहाँ की जो जरूरत पड़ी उमेश भाई तो हमका अपना फोन कर दे आधी रात अजों में के हमका व्यवस्था माने अपन व्यवस्था चाहत तो वो व्यवस्था हम बनावे के कोशिश करब। बहुत बड़ा आदमी नहीं आया, लेकिन हृदय से दिल से बिल्कुल समर्पित आदमी है। यह तन अपने खातिर नहीं मिलाया है, अपने लड़का बच्चा तो सब पाल लेते, दूसरे लड़के के बच्चा के पाल के दिखावे हुआ है मानव। और मानव के धर्म है कि हम अपने का न मरी। हनुमान जी कहीं दूसर सज्जन हम लंका में दिखे, सज्जन की परिभाषा बताई कि सज्जन को आए तो कहीं जब गए तो मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ अगणित जोधा, गयो तो सानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सो नहीं, सैन्य किया देखा कपि देही, मंदिर में नदी कवे देही, एक भवन दिखान, राम नाम अंकित गृह, शोभा बरन न जाए, नव तुलसी का वृंदता, देख हर्ष कपिराए। हर्षित हुई गए हनुमान जी, उन्हें रुकी गए और सोचे कि रात यही व्यतीत करब। तब पल्लम महरहा लुकाई, एक वृक्ष के पत्ता के उल्टे में हनुमान जी छोड़ कर रूप बनाए के छुप गए। अब कब समझ में आवा, अब
सचरत के नगरी में राम नाम कहा हो सकत माया हो। तो जब 4 बजे विभीषण महाराज जी जागे तो राम नाम ते सुमिरन कीन्हा हृदय हारा सिकप सज्जन सीना। जब राम नाम लेके 4 बजे 3 बजे उठे तब समझ बाबा हनुमान जी का कि विभीषण जी का सज्जन व्यक्ति आए। तो सोवत गावत उठत बैठत खात पियत आदमी भगवान के नाम लेत रहे, राम के नाम लेत रहे। राम के अलावा यह सृष्टि में कुछ नहीं है। अच्छा देख ली, 2 चीज है, अच्छा बुरा, दिन रात, मेरिया मनसरुआ। अच्छा इनको छोड़, शरीर में देख ली जितनी इंद्रियां हैं सब 2 अच्छे हैं। राम नाक कैसे के है, कान, आंख, दांत, जीभ, मेछा दाढ़ी, हाथ पैर, और तो छोड़ी जब धड़क रहा दिल, मैंने सब 2 अच्छे। जब खराब होते तो हिंदू अच्छे के खराब होते नहीं कहा, क्योंकि पेटे में दर्द है, आंखी में दर्द है। राम के अलावा कुछ नहीं आया। राम कब मिले ही, कब प्रसन्न हुई ही, जौने दिन आदमी दूसरे के उन्नति देख के प्रसन्नता व्यक्त करे लगी हृदय में, और जब राम जी साक्षात हनुमान जी का भेज दे ही कहीं देखा रक्षा कर। ईर्षा द्वेष आदमी को भुलाई काम करेगा है। ऐसे कार्यक्रम हर महीना कहो तय की जाए। ओमा हम लोगों के जब कार्यक्रम नहीं रहा तब यो लागत कि केहू को बुलाए ले तभी पैसों भी चले जा नहीं लागे। जब 4 महीना 2-3 महीना गावे के नहीं मिले तो लागे केहू बिन पैसों के बुला लेते गाय ली ना सरगम जी। ईर्षा देश छोड़ के यह काम करे कहे तब हम बचे बढ़ब। एक आदमी शंकर जी के पूजा करी, शंकर जी प्रसन्न भे, कहीं मांग जो वरदान मांगे खो, कहीं शंका ठेरे वरदान मांग जो मांगे खो, कहीं हम जितनी दार जौन चीज मांगी उतनी दार हमका हुआ मिल जाए। शंकर जी कहेंगे नहीं भैया तो कहिए वरदान मांग ली तो कहीं हुए ठीक एवं मस्त एवं मस्त, लेकिन तोरे पड़ोसी का डबल मिली। जौन मगबे तोरे पड़ोसी का डबल मिली कहीं ठीक। अब वो घर का बैठ गया, टूटी फूटी झोपड़ी रही, कैसे भगवान हमारा झोपड़ी महल बन जाए। महल बन गया झोपड़ी, जब बजबे निकला तो देखी इसकी पड़ोसी के घर 2 मंजिला महल बन गया। अब उनके ईर्षा द्वेष में आदमी चूर चूर हो गया, परेशान हो गया। अब कैसे भगवान पूजा पाठ हम करन, वरदान हम मांगे में मजा हुआ मारे रहा। हे भगवान हमारे घर के दुआरे में एक कुआं हो जाए, माने पड़ोसी के घरे के दुआरे में 2 कुआं हो जाए। तो नहीं गिरा पड़ोसी, सोचे कि 2 कुआं हो जाए तो कोनो न कोनो दिन गिरबे करी मरबे करी साहब नहीं मरा, देख के निकल याद रहा। तो कहीं हे भगवान अगर हम अच्छी पूजा तो करें हो तो हमारे ठिया की फोन दे यार, माने पड़ोसी के दोनों आंखें फोन फूट जाए, दोनों आंखें फूट जाए। 2 कुआं है तो कोनो न कोनो दिन गिर के मरबे। यह में भाव न हो न चाहिए। भगवान की कृपा है, असीम अनुकंपा कृपा है। हम बच्चे सबको मिलके यह 3-5 टीम का आज यहाँ है। आने वाले समय में 3-5 टीम के नाम ले तो समझ में आ जाए कि बघेली का जन्मावे वाला को है, बघेली का आगे बढ़ावे वाला को है, बघेली के जन्मदाता को है। भगवान की इसे कृपा हुई। आज तो हम पहले आए और पहले बयान तो माने ऐसा लग है कि हमारे माता पिता के बहुत अच्छे पुण्य रहे वही कि हमका अपना बच्चे यह कार्यक्रम में बुलाएं, इतना सम्मान दिहन जो ने लाइक हम नहीं आए तो उन अपना बच्चे दिहन। हम बहुत आभारी हैं। यहाँ पर सबके हम स्वागत करी थे, अभिनंदन करी थे, वंदन करी थे। आदेश हो तो हम चले जाइए। जगत का हमारा कनिष्ठदारी के प्रणाम है। और आज धन्यवाद यही थे कि हमका मौका मिला यह 3-5 के वार्षिक उत्सव में
शामिल हो के सबसे बड़ी बात कि हमें कई शब्द ज़्यादा हमका ध्यान आवत है कि देश का यदि मातृभूमि के सेवा उससे बड़ी तो वो सेवा नहीं है। वो का सेवा का करेंगे दुई माध्यम। पहले है या तो अपना फौज में चले गए सरहदन में सीमा की सुरक्षा करी, वह मातृभूमि की सच्ची सेवा है। और दूसरा जो सबसे बड़ी सेवा हमका जो लागत है तो अपना जरूरी नहीं कि सरहद में रह के अपना सेवा कर पाई, सबके नसीब में वो सेवा नहीं हुआ। लेकिन यदि अपना मातृभूमि की सेवा रक्षा करे चाहिए तो अपने गांव, अपने मेड़ में रह के, अपने माटी के, अपने भूमिया के, अपने बोली के, अपने भाषा की यदि सेवा कर रहे हैं तो वो देश सेवा से कम नहीं है। धन्यवाद देते हैं। आज राज दादा बैठे हमारे सामने, विनोद दादा बैठे और लखन भाई 3-5 की पूरी टीम बैठी। ये अथक परिश्रम करके वह मुकाम पर पहुंचे हैं कि लोग उनका इंतजार करत है। वह हर घर इंतजार करत है जो अपने बघेली, अपने बोली, अपने माटी से प्यार करत है। वह इंतजार करत है अपने रीति रिवाजन के कि आखिर एक वीडियो में वो रीति रिवाज कैसा दिखा थे। हालांकि जुड़े हम सब लोग वह माटी से हैं, अमूमन रोज वह घटना घर में होती है, लेकिन जब वो वीडियो के रूप में मिला थे, किरदार जब वो अपन कलाकारी दिखावत है, हर पात्र का किरदार जिये के प्रयास करत है, तो वह देख के बाद और गौरव महसूस होता है कि हम बचे कम से कम एक जो 3-5 दायरा से कह रहा है बिल्कुल स्वच्छ, साफ सुथरा, वह एक मुकाम है। और वह मुकाम ठीक है, वो धीरे धीरे सही मगर एक बड़े मुकाम तक पहुंचे खातिर एक बड़ी तैयारी हो रही है। और धन्यवाद दिए थे 3-5 टीम का, अपना बच्चे सब अतिथि का कि अपना बच्चे कम से कम यह 3-5 माह हमका आमंत्रित करें। और यह वार्षिक उत्सव सदैव ऐसे असत खेलत होता रहा है और खूब बेहतर 3-5 जितना भी कह रहा है उसे 10 गुना बेहतर और है और वहां पर कदम आगे बढ़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।